फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले कई दिनों से ईसीसी ई एजुकेटर की वैकेंसी आई भी नहीं थी और कल से आई है आपकी। कल भी एक ज़िले में आई और आज भी एक ज़िले में आई, लेकिन कल मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई। मैंने पोस्ट डाला था क्योंकि हम लोग जो थे अपने घर से बाहर थे, मतलब जहाँ हम रहते हैं थे हम अपने शहर में, लेकिन हमारी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी तो हम 3 दिन से वहीं पर थे और हमारे पास मतलब नहीं था, मतलब नहीं ऐसे वो कर पाते हैं, कुछ काम होते हैं, तो इस वजह से हमने कुछ वीडियो बिजी टाइम के लिए रिकॉर्ड करके रखे थे और हमने वो आपको अपलोड किए थे। क्योंकि कई बार हमारे पास जब कंटेंट अवेलेबल होता है तो हम एक एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और टाइम देखकर, और हम क्या करते हैं क्योंकि हम भी पढ़ाई करते हैं तो हम रोज़ एक एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं होता, कुछ फेक होता है, जैसे आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उसी के ऊपर क्या करते हैं हम वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये जानकारी मैं इस दिन दे दूँगी, ये जानकारी इस दिन दे दूँगी। बच्चों को रोज़ मतलब जानकारी भी मिलती रहेगी और मेरे चैनल का भी काम चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो फिर एक समस्या हो गई जिस वजह से हमें 2-3 दिन के लिए गांव जाना पड़ा और हम इतने थके हुए थे। लेकिन आज जैसे ही मैं घर आई मैंने सोचा कुछ काम निपटाया और सबसे पहले मैंने सोचा बच्चों को अपडेट दो, नहीं तो बच्चे हो जाएंगे परेशान कि मैम कमेंट का रिप्लाई नहीं करी। मैं कमेंट भी नहीं रिप्लाई कर पाई थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने गाड़ी में ही आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर दिए थे जब मैं वापस आ रही थी, तो हर किसी को फिर भी नहीं दे पाई क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये चीज़ समस्या है, सुख और दुख होते हैं ना जीवन में, आते जाते रहते हैं, तो इनके लिए सॉरी बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। ये हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं और सब कुछ क्या ही बोलूँ अब मैं, जो भी हुआ सब सही है। स्टार्ट करते हैं। जो ईसीसी ई एजुकेटर की वैकेंसी आई है वो आई है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कासगंज में आई है। ठीक है, थकान आज मुझे बहुत है, बिल्कुल भी 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, और लेकिन काम जो है नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जो है कासगंज की वैकेंसी है, ईसीसी ई एजुकेटर की वैकेंसी है और यहाँ पर 13,551 जो कि सैलरी सभी की वो है आपकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें, देखो बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं कि मैम बीए में होम साइंस थी लेकिन बीए सेकेंड ईयर तक थी, फाइनल में नहीं थी। तो इस वीडियो में मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ कि बीए फाइनल तक होम साइंस होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास बीए फाइनल तक होम साइंस नहीं है तो इस केस में आपके पास एनटीटी डीपीएससी सिटी नर्सरी का कोर्स होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। वो भी एनसीटी जो है ना उससे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया होगा तब मान्य होगा। और बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम एनटीटी कहाँ से करें, कैसे करें। तो देखो एनटीटी आपको 2 साल का करना होगा, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अब मुझे ये भी याद नहीं है परेशानी के चक्कर में कि वो वीडियो किस दिन आपको मैंने, क्योंकि वो शेड्यूल वीडियो थी, मैंने शेड्यूल कर रखी थी, तो वो शायद 3 दिन पहले ही आपको वीडियो मिली होगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैंने सब कुछ उसमें बताया है। इसे आप अप्लाई कब कर पाएंगे, तो अभी आप इसको कल से अप्लाई कर पाएंगे और ये है 17 तारीख तक आपकी लास्ट डेट ये रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको समय मिल नहीं रहा है तो आप इसको जल्दी से कर दीजिएगा अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई आपकी कासगंज की। इसके बाद आई है, हाँ एक चीज़ और है, आपकी स्पेशल एजुकेटर में बहुत सारी वैकेंसी आई है, उसकी भी चर्चा करूँगी। पहले ईसीसी ई एजुकेटर की जो वैकेंसी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये है आपके जौनपुर की ईसीसी ई एजुकेटर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 24 तारीख की लास्ट डेट है आपकी। एक बार सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे पास चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे समस्याएं हों, लेकिन हम अपने काम के लिए समर्पित रहते हैं और कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम आपको सभी अपडेट हम दे पाएँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर जौनपुर की है 10,313 सैलरी। लास्ट डेट मेन है क्योंकि यहाँ पर जो है ना साइट बिजी होती है तो प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में। तो जैसे ही आपका फॉर्म मतलब जैसे ही आपको डेट पता चले आप तुरंत फॉर्म भरने की कोशिश स्टार्ट कर दिया करें। चाहे रात में हो सके कोशिश करें, रात में उठ के फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस समय साइट बिल्कुल शांत होती है, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं होता है। या फिर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और तब आप फॉर्म भर पाएंगे। अन्यथा दोपहर में जब फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं फेस यहाँ पर करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर वही आपका बीए होम साइंस चलेगा फाइनल तक, या फिर आपके पास एनटीटी वगैरह होना चाहिए। ओके, एक वैकेंसी और भी है इसमें, जो जौनपुर की बात करें होम एंड हेल्थ में भी है। ठीक है ना, ये तो आपकी ईसीसी ई एजुकेटर हो गई। एक आपकी होम एंड हेल्थ की भी है इसमें, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन सेम डेट है, लास्ट डेट आपकी यही है उसकी होम एंड हेल्थ की। उसमें बीएससी होम साइंस चलेगा। तो आपको हाँ ये किस पेज पर आपको ये वैकेंसी मिलेंगी, तो अगर हम बात करते हैं जो कासगंज की है, कासगंज की वो है आपकी इस समय 30 पेज नंबर पर है। ठीक है, 30 पेज नंबर पे है, या फिर आप ऐसा करना 29, 30 2 पेज चेक कर लेना कम से कम, इन्हीं 2 पेजेस पे आपको मिलेगी। एंड आपकी जो जौनपुर की वैकेंसी है वो इस समय आपकी
अराउंड 26 या 27 पेज नंबर पर आपको शो हो रही है। ठीक है, 27 पेज नंबर पर शो हो रही है, तो आप पेज नंबर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, हाँ मैंने बात की थी स्पेशल एजुकेटर की। ठीक है ना, स्पेशल एजुकेटर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत तरीके की वैकेंसी आई हैं, मतलब बहुत जिलों में आई हैं। बहुत जिलों का मतलब जो है कि 4-5 जिलों में आई हैं। ठीक है ना, ठीक है, और क्योंकि ये 1-1, 2-2 जिलों में आती है, तो अगर 5 जिले भी आ जाते हैं तो ये लगता है कि हाँ कई जिलों में आ गई। तो यहाँ पर देखो ये स्पेशल एजुकेटर का है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 17 तारीख तो आपकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, 17 तारीख आपकी इसकी भी लास्ट डेट होने वाली है। बरेली, बदायूं, पीलीभीत की है ये। सैलरी इसकी 19,000 रहेगी। अब तक 15 लोगों ने आवेदन भी किया। अब आप कहोगे मैम अभी आई है तो आवेदन 15 लोगों ने कहाँ से कर दिया, तो आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये रिक्ति जो है पुनः प्रकाशित की गई है। ठीक है ना, अब चाहे हो सकता है ये जो लोगों ने, जिन लोगों ने आवेदन किया होगा, हो सकता है इनकी क्वालिफिकेशन वो नहीं हो जो इसमें मांगी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो आप जो है इसमें आवश्यकता दोबारा आपको करने की नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपको एटलीस्ट 2 ईयर यहाँ पर जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, टीचिंग इन सेकेंडरी क्लास फॉर CWSN। ठीक है ना, एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर साइंस, जो आपके हियरिंग प्रॉब्लम वाले होते हैं ना, उन लोगों के लिए ये होगी, जिन्हें सुनाई नहीं देता है। ठीक है ना, उन लोगों के लिए। आगे हम बात करते हैं, ये है आपकी, यहाँ पर जो है आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है ना, आप वैसे तो इसमें क्वालिफिकेशन समझ ही गए होंगे। यहाँ पर क्या मांगा गया, यहाँ पर भी B.Ed ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया, जो है ग्रेजुएट मांगा गया, B.Ed मांगा गया, और जो हियरिंग जो होते हैं ना, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, उनसे संबंधित जो होते हैं ना, तो उनके लिए जो हियरिंग जो होते हैं ना, उनके उनसे संबंधित जो एजुकेशन होती है वो यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। हियरिंग इम्पेयर्ड आप बोल सकते हो, उन लोगों के लिए होती है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये स्पेशल एजुकेटर का। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर भी कौन कौन से जिले हैं आपके, बरेली है, बदायूं है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये भी सेम ही रहेगी, 19,000 सैलरी रहेगी। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर जो है एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपके 1 जिला और एक्स्ट्रा हो गया है, और यहाँ पर जो था आपके 3 जिले थे। ठीक है ना, 3 जिले थे। यहाँ पर बरेली, बदायूं, पीलीभीत था, और यहाँ पर बरेली, बदायूं, एक और शाहजहाँपुर और मतलब ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर भी वही जो पोस्ट है सेम ही रहेंगी आपकी। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की क्वालिफिकेशन भी सेम ही रहेगी आपकी। डेट जो है लास्ट वो भी सेम ही है, 17 तारीख लास्ट डेट है। ओके, आगे हम बात करते हैं, एक है आपकी, ये भी है स्पेशल एजुकेटर। यहाँ पर भी सैलरी जो है 19,000 ही है आपकी। लेकिन ये जो है विजुअल होते हैं ना, जिन लोगों को दिखने में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो ये विजुअल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है। ठीक है ना, तो उन मतलब विजुअल इम्पेयर्ड जो लोग हैं उन लोगों के लिए है, ब्लाइंड लोगों के लिए। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की माध्यमिक शिक्षा विभाग, बरेली, बदायूं, पीलीभीत की सीट है। 17 तारीख यहाँ पर जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। भाई B.Ed चलेगा आपका। ठीक है ना, आपका जो B.Ed इसमें मांगा जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है देखो B.Ed। ठीक है ना, ये है आपका ग्रेजुएट B.Ed। ठीक है, B.Ed टीचर, B.Ed ब्लाइंड टीचर, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, 17 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। ठीक है, आगे ये है, इसमें क्या है, इसका भी अगर देखती हूँ मैं, तो विजुअल वालों का ये भी है सेम ही है। पता नहीं क्यों ये सीरियल नंबर भी अलग अलग है, आपका देख पा रहे होंगे। देखो ये 301 पड़ा हुआ है, और ये 302 पड़ा हुआ है। अब इसमें लिखा तो स्पेशल एजुकेटर ही है, जिले भी आपके सेम है, लेकिन ऐसा हो सकता है स्कूल अलग अलग हों, इस वजह से ये वैकेंसी 2-3 जगह पर शो हो रही, ये रीज़न हो सकता है। तो आप इनमें से सभी साइट पर जाकर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, 3-4 जगह पर ये वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही। 17 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये हाँ, अगर आप लोग जैसे होम साइंस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं होता है होम साइंस वाले लोग डाइटिशियन का कोर्स भी कर लेते हैं, तो ये MSc वालों के लिए है। लेकिन 15,000 सैलरी है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ का है। तो आप यहाँ पर एक पोस्ट ये डाइटिशियन की 17 तारीख लास्ट डेट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कब से आवेदन स्टार्ट होगा, इनमें आवेदन आपका कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से आपका यहाँ पर आवेदन स्टार्ट होगा। तो आई होप आज
जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको देने की कोशिश की। मैंने ज़्यादा इसको पढ़ नहीं पाई थी डिटेल कुछ भी, इसलिए थोड़ा समझाने में लास्ट में हुआ दिक्कत, लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं था। पर मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। जो था वो पढ़ दिया, आप समझ गए होंगे, इतने समझदार आप हो। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। जाते जाते एक ही बात कहूँगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन को जीने की कोशिश करिए, मेहनत करिए जीवन में आगे बढ़ने की। लेकिन एक चीज़ हमेशा कहूँगी, जीवन को आप खुलकर जीना सीखो, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।